जब भी उत्तराखंड की बात होती है तो कुछ चीज़ों का जिक्र ज़रूर होता है, जैसे खूबसूरत पहाड़, यहाँ का खाना, चुस्त और फिट लोग, यहाँ के पौष्टिक आहार के दीवाने विदेशी लोग भी हैं। एक और जहाँ दुनिया उत्तराखंड के खाने और उत्तराखंड के लोगों से प्रभावित हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड में इसका उल्टा हो रहा है। उत्तराखंड में जिस तेज़ी से आधुनिक सुविधाएं बढ़ रही हैं, उसी तेज़ी से यहाँ पर मोटापा भी फैलता जा रहा है। खासकर बच्चे और महिलाएं मोटापे का शिकार हो रही हैं। ये सामने आया है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 में। इसके मुताबिक यहाँ मोटापे से जूझ रहे लोगों की संख्या में 2% का इजाफा हुआ है। भले ही ये आंकड़ा दिखने में कम हो, लेकिन पिछले सर्वे के मुकाबले ये काफ़ी ज़्यादा है। अब कैसे और क्यों उत्तराखंड में ये मोटापा बढ़ रहा है, इसके बढ़ने के पीछे की क्या वजह हैं, हर एक बात जानते हैं विस्तार से। केंद्र सरकार की ओर से जारी विमेन एंड मेन इन इंडिया 2022 में ये सारे आंकड़े पेश किए गए हैं। इस रिपोर्ट को नेशनल हेल्थ सर्वे 4 और 5 के आधार पर पेश किया गया है। NFHS 5 के मुताबिक उत्तराखंड के बच्चों और महिलाओं में मोटापा काफी बढ़ता जा रहा है। जहां 2014-15 में आई NFHS 4 की रिपोर्ट में मोटापा वाले 5 साल से कम उम्र के बच्चे और 15 से 49 वर्ष की महिलाएं 3% से कम थीं, वहीं 2019-20 की NFHS 5 में इनकी संख्या बढ़कर 4% से ज़्यादा हो गई है। NFHS 5 के मुताबिक 2015-16 में जहां 20.4% महिलाएं ही मोटापे से जूझ रही थीं, वहीं 2019-21 के सर्वे में इनकी संख्या बढ़कर 9.4% का हो चुका है। यहाँ पुरुष मोटापे की दर देखें तो यहाँ पर 27.1% पुरुष हैं जो मोटापे के शिकार हो चुके हैं। वहीं महिलाओं में मोटापे की समस्या 29.8% हो चुकी है। महिलाओं में मोटापे के मामले में उत्तराखंड 18वें नंबर पर पहुंच गया है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और पश्चिम बंगाल जैसे बड़े राज्यों के मुकाबले भी उत्तराखंड की महिलाओं में मोटापा काफी ज्यादा हो चुका है। पहले जहां उत्तराखंड इस मामले में येलो जोन में था, अब ये रेड जोन में पहुंच चुका है। उत्तराखंड के सुस्त होने के पीछे यहाँ खान पान में बदलाव सबसे बड़ी वजह बन के आ रहा है। इसके अलावा फिजिकल एक्टिविटी की कमी भी मुख्य कारण बनी है। उत्तराखंड वैसे तो अपने ऑर्गेनिक फूड के लिए जाना जाता है, लेकिन उत्तराखंड के रहवासी ही इसे ढंग से अपने आचरण में अपना नहीं पा रहे। जब केंद्र सरकार मोटे अनाज को बढ़ावा दे रही है और जब उत्तराखंड में मोटे अनाज की भरमार है, उसके बीच ये रिपोर्ट आना बताती है कि हम अपने शुद्ध खाने से कितने दूर जाते जा रहे हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक आजकल बच्चों के पास पढ़ाई का इतना दबाव बढ़ गया है कि उन्हें खेलने कूदने का समय नहीं बचता है। अगर खेलने का समय भी मिलता है तो बच्चे मोबाइल फोन पर गेम खेलने लग जाते हैं। बच्चों की अधिकतर एक्टिविटी एक जगह पर बैठकर होती है। वहीं महिलाओं की बात करें तो पहले की महिलाएं खेती करती थीं, लेकिन आज अधिकतर महिलाएं पेशेवर हो चुकी हैं। वो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए गाँव से शहर की ओर आ गई हैं। सिर्फ महिलाओं का शहर आना ही नहीं, इस मोटापे के बढ़ने की वजह काफी और हैं। गांव में अब काफी हद तक लोग खेती छोड़ने लगे हैं। जहां पहले अपने खेत में उगाया हुआ अन्न खाया और पकाया जाता था, अब इसकी जगह धीरे धीरे दुकानों पर मिलने वाली राशन ने ले ली है। दरअसल पहाड़ों में खेती से साल भर की राशन निकालने के लिए भी जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे में कई लोग अब इस मेहनत से बच रहे हैं और खेत बंजर होते जा रहे हैं और लोग दुकानों से मंगाकर खाने के लिए मजबूर हैं। पहाड़ियों के बीच बाहरी खाने का बढ़ता क्रेज और फिजिकल फिटनेस न होने की वजह से मानसिक और शारीरिक रोग भी बढ़ते जा रहे हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक आजकल का खान पान भी काफी ज्यादा मोटापे को बढ़ावा दे रहा है। आजकल फास्ट फूड और सुपर रिफाइंड फूड वाले खाद्य पदार्थ ज्यादा खाए जाते हैं। इनसे मोटापा बढ़ता है और मोटापा बढ़ने से कई बीमारियां होती हैं। बच्चों के लिए मोटापा एक विशेष समस्या बनता जा रहा है।
मोटापे से कम उम्र में हार्ट अटैक की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। मोटापे से टाइप 2 डायबिटीज़, दिल की बीमारी, हाई ब्लड प्रेशर, फैटी लीवर समेत कई तरह की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। अब मोटापे से बचने का सबसे अहम उपाय ये है कि फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाई जाए और साथ ही में सही खाना और हेल्दी फूड लिया जाए। फास्ट फूड जितना कम अपने रोजमर्रा के जीवन में आप शामिल करें उतना ही बेहतर है। इसके साथ ही कसरत करना भी काम आ सकता है। अगर आप खुद के शरीर का ख्याल रखने के लिए ये बहाना करते हैं कि अब उम्र हो चली है और मुझसे नहीं होगा, तो मिलिए इनसे। ये हैं प्रतिभा थपलियाल। हाल ही में प्रतिभा ने वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है और इसके लिए प्रतिभा हर रोज 7 घंटे से ज़्यादा वर्कआउट करती हैं। जाने प्रतिभा ने कैसे ये सब हासिल किया हमारी इस रिपोर्ट में। और इसके साथ ही अगर आपको हमारा काम पसंद आए तो घुघुती न्यूज़ को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।